नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स के बारे में शेयर मार्केट में कि आपको ये 5 चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। यदि आपको ये 5 चीज़ें पता है, चाहे आप स्टार्टिंग इन्वेस्टर हो या फिर आप पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप ये 5 टिप्स को फॉलो नहीं करते हो, तब आप कभी भी बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट से रुपया पैसा नहीं बना पाओगे। जितने जल्दी आप इन 5 टिप्स को ध्यान रखोगे, आप हमेशा बहुत ज़्यादा रुपया पैसा बना पाओगे। सबसे पहला क्या है, स्टॉक मार्केट में जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में कहावत है एक कि अगर आपने डिमांड और सप्लाई को अगर आपने पहचान लिया, डिमांड और सप्लाई को अगर आपने पहचान लिया, तो आप बहुत ज़्यादा रुपया पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट से। और अगर आपने डिमांड और सप्लाई को नहीं समझ पाए, पता नहीं चलता आपको कि कब डिमांड है मार्केट में और कब सप्लाई है मार्केट में, तब आप ना तो सही टाइम पर एंटर कर पाएंगे मार्केट में और ना ही सही टाइम पर निकल पाएंगे मार्केट में। दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई आखिर है क्या, चार्ट पर समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों इसको। ठीक है, देखिए, डिमांड वो है जब ये स्टॉक ऊपर की ओर चढ़ रही होती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि अब इस स्टॉक में डिमांड है या नहीं। और सप्लाई ये है दोस्तों, जब यहाँ से मार्केट के नीचे गिरी है, ठीक है, तो जब ये डिमांड थी इस स्टॉक में, तब आपको यहाँ पर बाई करना था। और जब यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुई, तब यहाँ पर आपको जो है सेल करना था। लेकिन आपको पता कब चलेगा कि डिमांड कब है और सप्लाई कब है। जैसा कि आप इस स्टॉक में देख सकते हैं, अभी फ़िलहाल डिमांड है, ठीक है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप एंट्री कर जाते हो, लेकिन कब आपको पता चलेगा कि इसमें सप्लाई आ चुकी है और आपको इसमें से एग्जिट करना है। ये चीज़ जिसको पता है, वो आसानी से जो है शेयर मार्केट से बहुत सारा रुपया पैसा कमा सकता है। तो डिमांड और सप्लाई जो है आपको वॉल्यूम देखकर भी पता लगाना होता है। जैसा कि आप वॉल्यूम से देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम रेड में दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इससे कुछ खास अंदाज़ा, कुछ खास पता नहीं चल पाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, कुछ रूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई का पता करने की, जिसके वजह से आप शेयर मार्केट से रुपया पैसा कमाते हो और सही ट्रेंड के साथ में सही जगह पर एंट्री ले पाते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे समझना होता है और बड़े बड़े इन्वेस्टर इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये यहाँ पे फॉलिंग मार्केट थी, ठीक है। यहाँ से ये स्टॉक नीचे की ओर गिर रही थी, ठीक है। और ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर की ओर मूवमेंट देती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग अब खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये दोस्तों अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। क्या आपको पता है कि ये सप्लाई जोन में ही है अभी भी? क्यों सप्लाई जोन में क्यों है? क्योंकि ये तो ऊपर की ओर जा रही है, इसका इसका ट्रेंड तो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फिर भी सप्लाई क्यों है अभी तक? तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों। ये सप्लाई इसलिए है क्योंकि इस लेवल को ब्रेक नहीं किया गया है अभी। जब तक दोस्तों, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो जाती है, तब तक आप नहीं मान सकते हो। जब तक इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो जाती है, जब तक आप इसे ब्रेकआउट नहीं मान सकते हो, या फिर आप इसको आगे की ओर जो है अप ट्रेंड नहीं मान सकते हो। यहाँ पर ये अप ट्रेंड थी ही नहीं और यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर किए ही नहीं होंगे मार्केट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर, ठीक है, तो कहाँ पर एंटर करते हैं लोग मार्केट में, ठीक है। आपको बता दें कि ये जो अप ट्रेंड बना है, इसका इस लेवल से बना है दोस्तों। आपको दिखाना चाहूँगा कहाँ से बना है और कहाँ पर लोगों ने एंटर किया होगा। ये यहाँ पर एंटर कहीं पर किए होंगे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा। और जहाँ यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट है यहाँ पर। ब्रेकआउट होते ही दोस्तों एक सपोर्ट भी यहाँ पर है, रेजिस्टेंस, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को और तोड़ते ही ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गई है और ये यहाँ तक ऊपर गई है, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज पे निकालने की कोशिश की जाए दोस्तों, तो कितने परसेंट का यहाँ पे रिटर्न दिया है इस कंपनी ने, उस चीज़ को आप एक बार चेक कीजिए दोस्तों। यहाँ से आप देखोगे कि ये स्टॉक यहाँ से जो है ब्रेकआउट देने के बाद में ये चली थी और यहाँ से यहाँ तक में देखिए 22% की रिटर्न दी है, ठीक है। अब ये लोग निकलते कैसे मार्केट से दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो निकलते कैसे हैं? उनको पता चल जाता है कि अब ये डाउन ट्रेंड हो चुकी है। कैसे पता चलता है उनको? वीकली कैंडल पर चेक करते हैं। वीकली कैंडल पर चेक करते हैं कि ये ग्रीन के नीचे रेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है। ग्रीन के नीचे रेड कैंडल बन चुकी है, वहीं पर ये एग्जिट कर लेते हैं अपने 50% क्वांटिटी या उससे ज़्यादा
ज़्यादा क्वांटिटी को एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनको लगता है कि लगातार सेकेंड वीक में भी गिरावट है, तो वो अपनी 50% क्वांटिटी और भी उसमें से निकाल लेते हैं और वहाँ पे प्रॉफिट अपना बुकिंग कर लेते हैं। और जब उनको लगता है कि ट्रेंड हमें दोबारा वापस मिल रही है, तब वो यहाँ पर दोबारा वो एंट्री करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला रोल। दूसरा रोल है दोस्तों, आपको हमेशा ट्रेंड के साथ में चलना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अभी इसका ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, तो अभी हम इसमें बाय लगातार करते जाएंगे। अगर आपके पास में रुपया पैसा आता जा रहा है, आप इसमें लगातार बाय करते रह सकते हैं, ठीक है। और जब यहाँ ऊपर से ये सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, इसमें सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, आपको सेल लगातार करते जाना है हर वीक ऑन वीक। जैसे आपको दिखाई देता है कि मार्केट गिर रही है, आपको 25% हर बार रुपया जो है निकालते चले जाना है, प्रॉफिट बुकिंग करते चले जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में ट्रेंड को आपको फॉलो करके चलना है, और जो ट्रेंड के साथ में चलते हैं वो रुपया पैसा अपना यहाँ भी कमा लेंगे, यहाँ भी कमाएंगे, यहाँ भी कमाएंगे, ठीक है, यहाँ भी कमाएंगे और यहाँ भी बनाते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्ट इन्वेस्टर होते हैं कि मैंने एक बार डाल दिया रुपया फिर मुझे देखना ही नहीं है, वो बहुत कम रुपया पैसा कमा पाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अगर कमाना भी चाहेंगे तो सिर्फ यहाँ से, मान लीजिए अगर कहीं कोई यहाँ पे एंट्री लेता है तो यहीं तक रुपया कमा पाएगा। लेकिन जो वैसे होते हैं वो यहाँ भी कमाएगा, यहाँ भी कमाएगा, यहाँ भी कमाएंगे और फिर दोबारा यहाँ से निकलेंगे भी और फिर दोबारा कमाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेंड के साथ में चलना होता है आपको ट्रेंड की पे में ही बाय करने होते हैं, ट्रेंड में ही सेल करना है। तीसरा रूल क्या है दोस्तों, जो आपको टिप्स ध्यान रखनी चाहिए, नेवर बाय इन सेलिंग मार्केट। जब भी आपको लगता है, देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ये मार्केट यहाँ से गिरनी शुरू हुई, ठीक है, अब यहाँ पे ये 5% मान लीजिए ये गिरावट आई है इसमें, तो लोग वह क्या है यहीं पे खरीदारी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमें क्या ध्यान रखनी है, तीसरा रूल, कि कभी भी गिरते हुए मार्केट में हमें खरीदारी नहीं करनी है। हमें खरीदारी कब करनी है दोस्तों, जब ये मार्केट ऊपर की ओर चल रही हो, जब ये ऊपर की ओर बढ़ रही हो, जब ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने अप दी है, अप वो ट्रेंड दिया है, ठीक है, तब यहाँ पे आपको 25% क्वांटिटी बाय करनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद में 25% और यहाँ पे बाय करनी चाहिए थी आपको। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलते ही 25% और एंटर करना था। फिर एक यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ से 25% और ऐड करना था। जब यहाँ पे कन्फर्मेशन हो जाती है कि अभी अप ट्रेंड में है, कंपनी लगातार शेयर ग्रो कर रही है, तब यहाँ पे 25% और रुपये आप डाल सकते थे। ठीक इस तरीके से दोस्तों हमें रुपये डालना होता है। अगर आप 1 लाख रुपये किसी स्टॉक में डाल रहे हो, तो कभी भी आपको एक ही बार में 1 लाख रुपया आपको कभी भी नहीं डालने होते हैं दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखिए, रूल्स को फॉलो करना होता है आपको, ठीक है। तो तीसरा रूल हमारा क्या है कि नेवर बाय इन फॉलिंग मार्केट, यानी कि नीचे जब गिर रही हो, कोई भी स्टॉक अगर नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि वो सस्ते में मिल रही है और हमें खरीद लेते हैं, क्योंकि उसका बॉटम बना या नहीं, ये बॉटम बना या नहीं बने आपको कैसे पता चलेगा। आप मान लीजिए यहाँ पर परचेजिंग कर लेते हैं, ये इसका बॉटम है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको पता जब चलेगा जब ये आप अप ट्रेंड इसका देखोगे, ग्रीन ऑन ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाती है, तब आप जो है इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये अप ट्रेंड आई। यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर भी तो ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन दोस्तों ये रेड कैंडल, ये लेवल है इसका, इस लेवल को जब तक ये काट कर ऊपर नहीं चली जाती है, मान लीजिए यहाँ ग्रीन कैंडल एक और बनती है, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनती है, तब हम यहाँ पे दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेंड अभी बना ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे हमें बाई नहीं करने होते हैं। तो कभी भी हमें गिरते हुए मार्केट में खरीदारी नहीं करनी होती है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों चौथा रूल जो हमारा है, चौथा रूल यही है कि नेवर सेल इन अप ट्रेंड मार्केट, यानी कि जब भी कभी ट्रेंड अप की ओर जा रही है, तब आपको बेच करके कभी भी निकलना नहीं है स्टॉक में से कि अब तो ये मार्केट यहाँ से गिर सकती है। आपको कैसे पता लगे गिर जाएगी। आप ये कर सकते हैं कि जैसे इसके नीचे आप सपोर्ट लगा सकते हैं, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर इससे नीचे जाती है तो मैं अपना सेल कर लूँगा। मान लीजिए आपने कहीं यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर खरीदारी की है, यहाँ पर खरीदारी की है आपने, तो यहाँ पर आप लगा कर रख सकते हैं कि यहाँ से गेट लेने पे मैं इतने का प्रॉफिट जो है बुक कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। कभी भी आपको सेल अप ट्रेंड मार्केट में नहीं करना है, अप ट्रेंड मार्केट में कभी भी सेलिंग नहीं करनी, इस रूल्स को हमें ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। और नेवर पुट ऑल मनी इन वन बास्केट या वन शेयर। कोई भी शेयर चाहे आपको कितना ही पसंद क्यों ना हो, कोई कितना ही रिटर्न क्यों ना दे रहा हो, अपने टोटल रुपये को कभी भी एक ही शेयर में नहीं लगाने चाहिए, प्लस में एक ही बार में नहीं लगाने चाहिए। 2 रूल्स यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक ही बार में किसी भी स्टॉक में सारा रुपया नहीं लगाना है और एक ही स्टॉक में सारा रुपया नहीं लगाना है। आप अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए इस स्टॉक में लगा रहे हो किसी में, तो आपको 4 बार में करके आपको रुपये लगाना है इसमें,
ठीक है। प्लस में आप जब निकाल रहे हो तो उसी तरीके से वीक ऑन वीक आपको निकालना है, जिससे कि आपका जो है बचा रहे रुपया पैसा। हो सकता है एक वीक में वो डाउन दिया, आपने 25% उसमें से रुपया निकाल लिया, ठीक है, लेकिन इस वीक का दोबारा से जब ब्रेकआउट होगा तब आप 25% इसमें दोबारा से रुपया आप डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें निकालना होता है। मान लीजिए एक वीक में डाउन रहा, फिर दूसरा वीक डाउन रहा, तीसरा वीक डाउन रहा, फिर चौथा वीक भी डाउन है, ठीक है, तब आप यहाँ पे 25%, 25%, 25% इस तरीके से रुपया निकालते जा सकते हैं, अगर लगातार डाउन फॉलिंग मार्केट है तो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक वीक डाउन रहा मार्केट और दूसरे वीक से अप जाने लगी, तो हम 25% यहाँ पर रुपया निकाल करके रखेंगे और जैसे ही मार्केट दोबारा से अप हमें मूवमेंट देगी, हम दोबारा से इसमें खरीदारी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें खरीदारी करनी होती है दोस्तों, और इन 5 रूल्स को आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि डिमांड एंड सप्लाई को समझना है। आपको चेक करना है, टेक्निकल चार्ट पे देखना है कि कब इसमें सप्लाई है और कब डिमांड है। डिमांड जब भी होगा जब हम मार्केट में एंटर करेंगे दोस्तों, ट्रेंड के साथ हमें चलना है, ये हमारा दूसरा रूल है होता है शेयर मार्केट का, ठीक है। और कभी भी हमें सेलिंग मार्केट में, यानी कि जब नीचे गिर रही हो मार्केट, तो खरीदारी नहीं करनी है, और जब मार्केट ऊपर की ओर जा रही हो तो सेल नहीं करना है, ठीक है। और सारे रुपया पैसा को एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है, और एक ही बार में सारे रुपये को नहीं लगाना है। ये 4-5 रूल्स जो है आपको ध्यान रखने होंगे। अगर आप ये रूल्स को ध्यान रखते हो तब आप शेयर मार्केट से अधिक रुपया पैसा कमा सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आप अगले और वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके पास में एक वीडियो, उस वीडियो पर क्लिक करके आप स्टॉक मार्केट के बारे में और भी बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं। तो क्लिक कीजिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर और देखिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।